नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। सूखे से ग्रामीण क्षेत्र में किसानों की हालत खराब है। फतेहपुर के जहानाबाद नहर सूख जाने से पूरे इलाके की कई हेक्टेयर से ज्यादा भूमि अब पानी नहीं होने के कारण सूख चुकी है और इसके कारण लोगों को पानी से परेशान होना पड़ रहा है। साथ ही हम आपको दिखाएंगे चमत्कारी बाबा मछंदरनाथ धाम, जहां आप जो भी मन्नत मांगते हैं पूरी होती है। क्या है किस्सा, बताएंगे और दिखाएंगे। देश में किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि किसानों को खेती करने के लिए बेहतर सुविधा मिल सके। लेकिन प्रदेश में कई ऐसे भी जिले हैं जहां किसानों को हर रोज परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फतेहपुर में खाटमपुर जहानाबाद नहर में 12 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद किसान इस इलाके में पानी के लिए परेशान हो रहे हैं और कई किसान परिवार पलायन करने को मजबूर भी हैं। और सूखे में इसलिए कहा जा रहा है कि किसानों की कमाई अब समा चुकी है। कहते हैं कि जल ही जीवन है और जल के बिना इस धरती पर जीवन की कल्पना करना ही मुश्किल है। लेकिन सूबे में कई ऐसे इलाके हैं जहां लोगों को पानी के लिए परेशान होना पड़ता है। वर्षों से लोगों को पानी की समस्या से दो चार होना पड़ता है। ऐसा ही एक इलाका है फतेहपुर जनपद के जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र में, जहां जहानाबाद नहर सूख जाने से इलाके की भूमि पानी नहीं होने के कारण सूख गई है। जहानाबाद नहर से ही 3 बड़े रजवाहे निकलते थे, जिससे खजुआ, अमौली और देवमई ब्लॉकों में 3 लाख से अधिक किसान अपनी फसलों की सिंचाई किया करते थे। ये इसमें पानी तो आता ही नहीं है और पानी अभी जाड़े में कुछ दिन आया था मगर उससे कोई लाभ नहीं हुआ है। हाँ, तो लगभग 85 से पानी इसमें कम हुआ था और 85 के बाद 90-92 से तो एकदम ख़त्म हो गया है। जब समस्याएं तो ढेर सारी समस्याएं हैं और ये सिंचाई की समस्या, तालाबों के पानी की समस्या और वाटर लेवल की समस्या इतनी बड़ी समस्या है कि किसानों के लिए बहुत बड़ा संघर्ष झेलना पड़ता है। अब ये जो ट्यूबवेल न लगाए होते तो ये तो बिल्कुल बंजर हो गई होती ज़मीन। खाटमपुर जहानाबाद नहर सूख जाने के कारण इलाके का भूजल स्तर लगातार नीचे खिसकता जा रहा है। बताया जाता है कि पहले 30 फीट गहराई से पानी आसानी से निकल आता था, लेकिन अब वाटर लेवल 160 फीट तक पहुंच गया है, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में हैंडपंप, समरसेबल जवाब दे रहे हैं और लोगों के सामने पेयजल की बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। इस नहर को चालू कराने के लिए जहानाबाद कस्बे सहित ग्रामीण इलाके के लोगों ने करीब 100 बार स्थानीय स्तर पर आंदोलन भी किया और शासन प्रशासन को 400 पत्र लिखकर समस्या को अवगत कराया। इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो सकी। नहर में पानी बंद हो जाने से क्षेत्र के लोगों की उपजाऊ जमीन बंजर होने लगी है और परिवार भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। उत्तर प्रदेश में 1985-86 के बाद कई दलों की सरकारें आईं और गईं, किसानों की आमदनी दोगुना करने का जो है दावा करती रहीं, लेकिन फतेहपुर के किसानों की हकीकत क्या है, इसको बताने के लिए आज इंडिया न्यूज़ जहानाबाद विधानसभा में मौजूद है। आप मेरे बगल में कैमरामैन को कहूँगा ये दिखाएंगे जो नहर निकली है, ये कानपुर जनपद के बन्ना जाखा से ये फतेहपुर के जहानाबाद के पास इसकी टेल है, जो 82 किलोमीटर लंबी ये नहर सन 1985-86 में इसी जहानाबाद से कांग्रेस के विधायक थे प्रकाश नयन अवस्थी, उन्होंने दिबियापुर एनटीपीसी प्लांट के साथ एक समझौता किया था। उसके तहत इस नहर का पानी एनटीपीसी प्लांट को बेच दिया था और ये नहर सूख गई थी। तब से आज तक 36 साल होने को है ये नहर सूखी है और क्षेत्र में 13,000 से अधिक हेक्टेयर भूमि जो है वो असिंचित हो गई है। ये जो किसानों की मौजूदा स्थिति है, वो किसान भुखमरी की कगार पर हैं और जो सिंचित खेती थी वो लगातार बंजर होती जा रही है। नहर सूखने के कारण स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए सैकड़ों परिवार पलायन करने को मजबूर हैं। इन दिनों पड़ रही भीषण गर्मी के कारण इलाके में एक बार फिर पानी की किल्लत से लोग जूझ रहे हैं। क्षेत्र के अधिकांश तालाब, पोखर, कुएं
सूख गए हैं। इस नहर को फिर से बहाल करने के लिए 12 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। 1989 के बाद से घाटमपुर जहानाबाद नहर बड़ा मुद्दा बनता रहा है। जिस भी दल के उम्मीदवार ने सूखी नहर को जिंदा कराने का वादा किया, उस समूचे क्षेत्र की जनता ने जनादेश देकर लखनऊ विधानसभा तक पहुंचाया। लेकिन चुनाव जीतने के बाद जनप्रतिनिधियों ने किसानों की इस समस्या से मुंह फेर लिया। आज भी इलाके के लाखों किसान इस नहर में पानी आने के लिए आस लगाए हुए हैं। आएगा उसमें जो 85 किलोमीटर है बनवा है, उसमें 4.5 करोड़ रुपए पैसा स्वीकृत कराया गया था। और वो रजवहे में मुझे लगता है कि 2-3 पुलिया ही रह गए थे बनने को। शायद मुझे अब इस समय वर्तमान में नहीं पता है कि टकौली का पुल अभी बन के निर्मित हो पाया कि नहीं है का। अब एक उसके ऊपर वाला था जो 80 किलोमीटर में था, वो भी पुल था। 2-3 पुलिया बाकी थे, बाकी उसमें कहीं कोई काम बाकी नहीं है। अब अगर काम बाकी कोई रह गया तो अमौली, बिजौली, सिजौली तीनों जो माइनर हैं, इन माइनरों में भी होगा और पानी अनवरत तरीके से अब आएगा। पानी का ये नहीं है कि वो सीजन में आएगा। मैंने पहले भी कहा था कि ये चुनावी पानी नहीं है, चुनाव के कारण नहीं है। इसको मैंने 85 किलोमीटर पर रजबहे में काम कराया है और इसमें जो इटावा ब्रांच है उस पर भी काम हुआ है। तो इस कारण से पानी अब समय समय में आएगा। टिल में होने के नाते हो सकता है पानी कम आवे, लेकिन पानी बम्बा जीवंत हो गया है। पानी में जितने किलोमीटर पानी था वो पास हो गया है। भले ही अब तक इस नहर को लेकर कई दावे किए गए हों, लेकिन स्थानीय लोग अभी भी दर दर भटकने को मजबूर हैं। करीब 30 सालों से यहाँ के किसानों की स्थिति बिगड़ती जा रही है। अब देखना ये होगा कि आखिर कब इस पर सरकार की नजर पड़ती है और कब ये नहर गुलजार होती है। फतेहपुर से संवाददाता अनूप तिवारी के साथ इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।